हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा दर्शन के विषय विस्तार का वर्णन कीजिए। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, शिक्षा दर्शन की अवधारणा। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन डीडी यूनिवर्सिटी 2018 और 19 में पूछे गए हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं। शिक्षा दर्शन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा दर्शन दो शब्दों शिक्षा और दर्शन के योग से बना है। शिक्षा दर्शन की व्याख्या करने में दो समुच्चयों का प्रयोग होता है। पहला यह कि दर्शन जीवन के विभिन्न पक्षों को स्पर्श करता है और शिक्षा भी जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है जो दर्शन से सबसे अधिक प्रभावित होती है। दोस्तों, शिक्षा का अर्थ होता है यहाँ पे ज्ञान, और दर्शन जो जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं। दूसरा यह है कि शैक्षिक दर्शन दर्शन शास्त्र की अनुप्रयुक्त शाखा। इसके अनुसार मूल संदर्भ दर्शन होता है और विभिन्न अंग शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षण विधि, छात्र आदि होते हैं। शिक्षा दर्शन के आधार पे हम आगे देखते हैं। शिक्षा दर्शन में शिक्षा मनुष्य के अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया है। यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान, और दर्शन जो ज्ञान हम अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं, वहाँ पे हम शिक्षा दर्शन को कह सकते हैं कि ये शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है। अधिकतर विद्वान इसे सीखना और सिखाना भी मानते हैं। शिक्षा दर्शन को अधिकतर विद्वान सीखना और सिखाना भी मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा है यानी कि जो ज्ञान है वो हमें जो है अनुभव के आधार पर मिलती है। तो अनुभव हमें कैसे आता है? सीखने से आता है। जब हम सीखते हैं तो नई नई चीज़ें सीखते सीखते जो हमारा एक्सपीरियंस है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से सीखना सीखने से ही आता है, और इस तरह से जो हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखते सीखते वो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता, और वो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर सीखते सीखते उस चीज़ों में हम निपुणता हासिल कर लेते हैं। और इस तरह से जो सीखने से हम कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं तो वो हमारी चीज़ को निपुणता के साथ साथ हमारा जो लक्ष्य है किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अपना स्वतंत्र दर्शन है जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अपना स्वतंत्र दर्शन है जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उसका उद्भव शिक्षा की ज्वलंत समस्याओं से हुआ है। जो शिक्षा की ज्वलंत समस्याएं होती हैं, उस जो भी समस्याएं शिक्षा ग्रहण करने में आती हैं, शिक्षा अर्जन करने में आती हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाने में आती हैं, वो समस्याएं ही शिक्षा दर्शन को जन्म देती हैं। एल के ओड के अनुसार शिक्षा और दर्शन दोनों ओर से आदान प्रदान होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं ज्ञान को अर्जन करने में, तो ज्ञान के अर्जन में जो भी हम अपना समय और अनुभव दोनों ही खर्च करते हैं, दोनों ही प्राप्त करते हैं, तो इस तरह से जो अनुभव हमें मिला है, उस तरह के आदान प्रदान से जो अनुभव हमें मिला है, एक तरफ तो हम अपना समय खर्च कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम उस चीज़ के ज्ञान के लिए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो ज्ञान को सीखने के लिए आदान प्रदान होता है वो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है। साधारण अर्थों में शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें दार्शनिक सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है। दर्शन क्या शाखा है? यहाँ पे साधारण अर्थों में शिक्षा दर्शन की वह शाखा है
जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है, जिसमें हम दार्शनिक सिद्धांत का प्रयोग करते हैं अपने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, वो होता है दर्शन शास्त्र। इस प्रकार शिक्षा दर्शन मनुष्य का वह दृष्टिकोण है जो सीखने, सिखाने या अनुभव ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया से संबंधित प्रसंगों की विवेचना करता है। यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा दर्शन मनुष्य का एक दृष्टिकोण है जो सीखने या सिखाने या अनुभव ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। शिक्षा दर्शन क्या है? उसमें हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और अपना एक अनुभव भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इन जो सारी प्रक्रियाओं का एक संबंध जाल बन जाता है, तो उस संबंध जाल को ही हम कहेंगे शिक्षा दर्शन। और इसके अंतर्गत ज्ञान से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं ज्ञान अर्जन करने में, उन सारी समस्याओं का समाधान होता है। इस प्रकार उपयुक्त वातावरण से स्पष्ट है कि दर्शन का वह अंग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है वो होता है शिक्षा दर्शन। प्रोफेसर कनिंघम के अनुसार शिक्षा दर्शन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग रूप में इन विचारधाराओं से बहुत सी समस्याओं की खोजबीन के लिए निर्देशन लेता है। यहाँ पर हम देखेंगे, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं से जो भी शिक्षा ज्ञान में जो भी समस्याएं आती हैं शिक्षा को अर्जित करने में, तो उन दार्शनिकों के विचारों के अनुसार ही समस्याओं के हल के लिए खोजबीन की जाती है। समस्याओं का किस तरह से निराकरण हो, किस तरह से समस्याओं का सुधार हो, उसके लिए दार्शनिकों के विचारों से खोजबीन की जाती है, जिससे उसे निर्देशन मिलता है। किस तरह से दार्शनिकों का जो विचार है उनसे ये निर्देशन मिलता है कि किस तरह से जो शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं उससे निराकरण पाया जा सके, उसका उपचार किया जा सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शिक्षा दर्शन में दार्शनिकों के माध्यम से जो खोजबीन होती है उसमें ही शिक्षा का दर्शन छिपा होता है। शिक्षा दर्शन में दर्शन मनुष्य जीवन की व्याख्या कर उसके अंतिम उद्देश्य और इस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग निश्चित करता है और शिक्षा में इन उद्देश्यों साधनों की व्याख्या करता है। शिक्षा दर्शन में दर्शन मनुष्य जीवन की व्याख्या कर उसके अंतिम उद्देश्य और इस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग निश्चित करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिक्षा दर्शन है वो जो मनुष्य का उद्देश्य होता है ज्ञान अर्जन करने का, तो उसमें जो बाधाएं उत्पन्न होती है वो उन बाधाओं को किनारे करने एक तरह से कह सकते हैं, या उन बाधाओं को मार्ग से हटाने में सहायता करता है, जिससे हम शिक्षा का जो उद्देश्य उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएं और जो उस उद्देश्य में साधन के रूप में है उन साधनों की व्याख्या कर पाएं। अधिकतर विद्वान शैक्षिक समस्याओं के दार्शनिक हल को शिक्षा दर्शन कहते हैं। शैक्षिक जो भी समस्याएं आती हैं, अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि जो भी शैक्षिक समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का अध्ययन करना ही दर्शन शास्त्र या शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य होता है। रमन बिहारी लाल के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक संप्रत्तियों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर रमन बिहारी क्या कह रहे हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके निराकरण के लिए जो भी उपाय अपनाए जाते हैं उन उपायों को अपनाना ही इसके अंतर्गत आता है, यानी कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है। अतः कहा जा सकता है कि दर्शन की भांति शिक्षा दर्शन एक विषय है। दर्शन शास्त्र के भांति ही शिक्षा दर्शन भी एक विषय है जो शिक्षा की गूढ़ समस्याओं पर अंत्योगत्वा तर्कपूर्ण विचार करता है। जितनी भी समस्याएं आती हैं हमें ज्ञान अर्जन करने में, शिक्षा अर्जन करने में, तो उन समस्याओं का तर्कपूर्ण निराकरण करता है शिक्षा दर्शन।
यह प्रमुख शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से विवेचन कर उसका हल प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी समस्याएं आती हैं उसका तार्किक रूप से हल प्रस्तुत किया जाता है दार्शनिक ढंग से। तो उस दार्शनिक ढंग से जो भी हल प्रस्तुत किया जा रहा है वहाँ पे वो होता है शिक्षा दर्शन। चलिए अब ये तो हो गया। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा दर्शन के क्षेत्र। इस यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे स्कोप की स्पेलिंग गलत दिया, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का संबंध मनुष्य के पूरे जीवन से होता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो शिक्षा का संबंध है वो मनुष्य के पूरे जीवन से। शिक्षा का यहाँ पे अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो एजुकेशन का मतलब होता है आपका ज्ञान। तो ज्ञान आपका पूरे जीवन तो निरंतर तो चलता रहता है। आप एक तरह से हम कह सकते हैं अधिगम यानी कि सीखना जो आपका निरंतर चलने वाला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका सीखना है, आप कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखते हैं, तो वो आपके पूरे जीवन चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के संचालक का केंद्र रहा है। जो शिक्षा है वो सामाजिक प्रक्रिया है और वो इसका एक केंद्र है। शिक्षा के माध्यम से ही हम हर क्षेत्र में अपनी एक प्रतिष्ठा बना सकते हैं। अतः शिक्षा दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत हम निम्न बातों का अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 है शिक्षा के स्वरूप एवं प्रकृति का अध्ययन। शिक्षा दर्शन शिक्षा के स्वरूप, प्रकृति एवं संबंधों का अध्ययन करता है। शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा का स्वरूप और उसकी प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति क्या होती है? एक ज्ञान, जब कोई चीज़ आप सीख लेते हैं और जब कोई चीज़ आप नहीं सीखे रहते हैं, तो जो सीखने और नहीं सीखने के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है शिक्षा की प्रकृति। तो यहाँ पर हम शिक्षा दर्शन शिक्षा के स्वरूप, प्रकृति एवं संबंध का अध्ययन करते हैं। शिक्षा दर्शन के अंतर्गत हम इसकी प्रकृति का भी अध्ययन करते हैं और इसके जो संबंध हैं, संबंध क्या, एक सब्जेक्ट का, एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध होता है, तो यहाँ पर इनके संबंधों का भी अध्ययन करते हैं हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। वह यह निश्चित करता है कि शिक्षा क्या है, उसके जो संबंध है एक विषय का दूसरे विषय से, हर विषय अपने आप में एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर उसके संबंधों का अध्ययन करेंगे और वह यह निश्चित करता है कि शिक्षा क्या है, उसके जो संबंध होते हैं वो निश्चित करते हैं। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा कैसे दी जाए, इसके अंतर्गत किन तत्वों का समावेश किया जाए, वो ये निश्चित करता है कि शिक्षा जो संबंध होता है एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ, वो ये निश्चित करता है कि शिक्षा का अर्थ, यहाँ पे हम शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये निश्चित होता है कि शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा कैसे दी जाए और इसके अंतर्गत किन किन तत्वों का समावेश किया जाए। शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किन किन तत्वों का समावेश किया जाए, ये हम देते हैं शिक्षा के स्वरूप एवं प्रकृति के अध्ययन के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं। नंबर 2 है आपका अनुशासन। शिक्षा में अनुशासन का अर्थ विभिन्न दार्शनिकों ने अपनी अपनी दृष्टि से दिया है। शिक्षा में अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिना अनुशासन के, आप बिना डिसिप्लिन के आप कोई भी चीज़ जो है सीखने में सफल नहीं हो सकते। चाहे वो आपका सेल्फ डिसिप्लिन हो या आपका आपके शिक्षकों द्वारा जो डिसिप्लिन मेंटेन किया गया है, वो हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर जीव जंतु के अपने कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने, करने, और चाहे आप लिखने, पढ़ने, हर कार्य में आपके डिसिप्लिन होगा तभी उसमें निपुणता दिखेगी, तभी वो स्किलफुल बनेगा। उन्होंने अनुशासन को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि विभिन्न दार्शनिकों ने अपनी अपनी दृष्टि से शिक्षा अनुशासन, जो भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत अनुशासन आता है, उसके अलग अलग स्वरूप बताए हैं। उन्होंने अनुशासन को प्राप्त करने के लिए जिन मार्गों का प्रतिपादन एवं समर्थन किया है उनमें काफ़ी भिन्नताएं पाई गई हैं। अतः शिक्षा दर्शन में इन सब का अध्ययन किया जाता है। जो भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने शिक्षा दर्शन में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से शिक्षा को प्राप्त करने का माध्यम बताया है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो शिक्षा दर्शन है वो विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार अध्ययन करता है कि किस तरह से शिक्षा दर्शन को हम अपने आगे की जनरेशन तक ले जा सकते हैं।
नंबर तीसरा हम देखेंगे शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन। मानव के जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दार्शनिक विचारधाराओं ने इन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा और उन पर कितना प्रभाव डाला, इसे जानने के प्रयत्न हम शिक्षण कार्य के संदर्भ में शिक्षा दर्शन के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी शिक्षण समस्याएं आती हैं हमें ज्ञान अर्जन करने में, तो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि विभिन्न दार्शनिक जो हुए हैं वो अपने अपने तरीके से समस्याओं का हल ढूंढते हैं और उस पर उन समस्याओं का कितना प्रभाव पड़ता है ये भी देखते हैं और इसे जानने के लिए ये प्रयत्न करते हैं कि हम शिक्षण कार्य के संदर्भ में शिक्षा दर्शन के माध्यम से क्या क्या कार्य कर सकते हैं और इसके आधार पर स्वतंत्रता, अनुशासन, नीति, आदर्श, धर्म, संस्कृति, मूल्य आदि का विश्लेषण इस ढंग से किया जाता है कि शिक्षा या विकास को प्रगतिशील बनाया जा सके। जो दार्शनिक विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से शिक्षा को प्राप्त करने का माध्यम बताया और किस तरह से उनका आधार स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए और साथ ही अनुशासन की नीतियों और आदर्श, धर्म, संस्कृति, मूल्य, ये सारी चीज़ों को देखते हुए दार्शनिकों ने अलग अलग विचारधाराएं दी कि शिक्षा को किस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है जिससे उनका जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षा को प्राप्त करते हैं उनका जीवन आगे बढ़े, उनका जीवन प्रगतिशील हो और वो जीवन में तरक्की करें। ये सारी चीज़ें अलग अलग दार्शनिक अपनी अपनी विचारधारा से बताते हैं। नंबर 4 देखते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रभावों का अध्ययन। यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा दर्शन में शिक्षा पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावों के अध्ययन में देखेंगे हम शिक्षा दर्शन में शिक्षा पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसी भी समाज में रहकर आप जिस तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस समाज का आपकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। उस समाज का रहन सहन कैसा, उस समाज की भाषा क्या है, इन सारी चीज़ों का, या आर्थिक स्थिति उस समाज की क्या है या राजनैतिक स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों का प्रभाव आपकी शिक्षा पर पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों का जो प्रभाव होता है उन प्रभावों का अध्ययन किया जाता है दर्शन शिक्षा के अंतर्गत। यहाँ पे हम देखेंगे इसके प्रभाव को अपने विचारों और मान्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का कार्य दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री करते हैं और इस तरह से प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जो दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे वो अपना शिक्षण कार्य करते थे। राष्ट्रीय एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा दी जाए इसका उत्तर खोजने का प्रयास शिक्षा दर्शन में किया जाता है। शिक्षा दर्शन के माध्यम से किसी भी राष्ट्र में, समाज में, उस राष्ट्र या समाज में किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है और उसका किस तरह से वितरण होना चाहिए, इन सारे उत्तर की खोज का प्रयास शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 5 देखते हैं विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन। शिक्षा दर्शन में विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन शिक्षा के प्रसंग में किया जाता है, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद आदि। देखिए यहाँ पे शिक्षा दर्शन में विभिन्न संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने अलग अलग शिक्षा के प्रसार का माध्यम चुना। कुछ यहाँ पे हम देखेंगे आदर्शवाद के अंतर्गत किस तरह की शिक्षा दी जाती थी, प्रकृतिवाद में प्रकृति को जोड़ करके शिक्षा दी जाती थी, यथार्थवाद में वास्तविकता के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, प्रयोजनवाद में भी प्रयोजनवाद के हिसाब से, और अस्तित्ववाद में सब जितने भी यहाँ पर आपको अलग अलग संप्रदाय मिलेंगे सबके अपने अपने शिक्षा को विस्तार करने का अलग अलग ढंग था। किस तरह से शिक्षा का वितरण किया जाए, किस तरह को शिक्षा को किस तरह से मनुष्य के जीवन से जोड़ा जाए जिससे वो ज्ञान भी अर्जन करे और साथ ही साथ अपने जीवन को उन्नतशील और विकासशील भी बनाए। इन संप्रदायों द्वारा शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र, विद्यालय, अनुशासन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अलग अलग संप्रदाय जो हैं यहाँ पे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद, इन सब के अपने अपने
शिक्षा के उद्देश्य थे, पाठ्यक्रम थे, शिक्षण विधियां थी, शिक्षक थे, छात्र, विद्यालय और अनुशासन, ये सारे इनके अपने अपने ढंग से शिक्षण कार्य करने का तरीका था तथा तर्कों और तुलना के माध्यम से इनकी विशेष बातों पर जोर दिया जाता है। अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग शिक्षण कार्य थे, तो इस तरह से वो अपने ही अकॉर्डिंग यहाँ पे शिक्षण का कार्य होता था। नंबर 6 हम देखते हैं शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन। किसी समाज की शिक्षा उसके दार्शनिक विचारों के साथ साथ उसके प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंध पर निर्भर करता है। शैक्षिक मूल्य का अध्ययन के अंतर्गत हम देखेंगे कि किसी भी समाज की शिक्षा वहाँ के दार्शनिक विचारों के साथ साथ वहाँ के प्राकृतिक, सामाजिक और राजनैतिक एवं आर्थिक पर्यावरण सभी पर भी निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी जगह की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति उच्च नहीं है, निम्न वर्ग के लोग जहाँ पे हैं, तो वहाँ की शिक्षा भी उच्च नहीं होगी। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर एरिया का वहाँ के लोगों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अब यह अध्ययन क्षेत्र शिक्षा दर्शन के क्षेत्र से निकलकर शिक्षा समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करने लगा है। हम देखेंगे शिक्षा दर्शन के जो भी क्षेत्र थे वो अब धीरे धीरे शिक्षा समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करने लगे हैं, क्योंकि जो शिक्षा शास्त्र है आपका वो एक नया सब्जेक्ट है। तो इस तरह से शिक्षा शास्त्र में इन सारी चीज़ों का समावेश हो गया है। समाजशास्त्र भी एक नया सब्जेक्ट है, शिक्षा शास्त्र से ज़्यादा नया समाजशास्त्र सब्जेक्ट। तो इसमें सारी चीज़ें जो अभी आपके दर्शन शिक्षा से संबंधित है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। चूँकि शिक्षा दर्शन में मुख्य रूप से विभिन्न दार्शनिक विचारों के अनुसार शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, विद्यालय आदि की चर्चा होती है और इनमें शैक्षिक मूल्यों का प्रतिपादन और उनकी व्याख्या प्रमुख होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षा दर्शन में विभिन्न दार्शनिकों के विचार, जो भी विचार होते हैं और उनके जो शिक्षा के अर्थ या उद्देश्य होते हैं या पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, विद्यालय, सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी इनके अलग उद्देश्य होंगे उसके आधार पर ही उनके शैक्षिक मूल्यों का प्रतिपादन होता है और उनकी व्याख्या होती है। अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से अलग अलग शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र, विद्यालय अलग अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे उनके जो अपने मूल्य होंगे उनके मूल्य में भी कुछ अंतर होंगे और साथ ही साथ उनके जो भी व्याख्या होगी विषय से संबंधित उनके ज्ञान को अर्जन करने की वो भी अलग होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।